एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आपने ये नाम सुना होगा। ये जो संस्था है ना, उसने 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। अगर हम पद की बात करें तो सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं। अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है और इस संस्था से जुड़ना है तो आपके लिए शायद बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया है और हम आपको ना नोटिफिकेशन के जरिए बता देते हैं कि आपको कब से कब तक अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन की खास बातें क्या हैं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है। सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बीच में मत स्किप करिए ताकि कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नेहा उपाध्याय और एज प्रॉमिस्ड मैं एक और नौकरी वाला वीडियो लेकर आ गई हूं और बात हो रही है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में भर्ती के बारे में। देखिए, जो नेम ऑफ द पोस्ट है और जो नंबर ऑफ द पोस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। 1000 से ज़्यादा पद है और सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट हैं। सो अगर मैं बात करूं कि आप कब से कब तक फॉर्म भर पाएंगे, अगर मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि कहाँ पर आपको जाकर फॉर्म भरना है, तो नोटिफिकेशन में ना आप जब स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो हाउ टू अप्लाई वाला एक सेक्शन होगा, आपको दिखेगा वहाँ पर ना एक लिंक दिया हुआ है। लिंक पर आपको टैप करके फिर अपना फॉर्म भरना है। आपके पास 14 जुलाई का टाइम है, इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब चलिए आपको ना एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता देते हैं, यानी कि कौन सी डिग्री और कितना एज लिमिट आपको एलिजिबल बनाता है। अगर आपको इन पदों पर सिलेक्ट होना है ना, तो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसके लिए 28 साल रखी गई है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है ना, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और आपको हिंदी और अंग्रेजी में स्पेशली बहुत प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, यानी कि वो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपकी बहुत अच्छी कमांड उस पर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम है, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान आप में बहुत अच्छे से होना चाहिए, यानी कि भाषा आपकी बहुत प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, इतना कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो सीनियर वाले में ना 33 साल मैक्सिमम एज है और जो कस्टमर सर्विस वाला है उसमें 28 साल मैक्सिमम एज है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ सैलरी की, तो सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद 28,605 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। और सेम जो कस्टमर वाला वैकेंसी है, जो पोस्ट है कस्टमर वाली, उसमें सिलेक्ट होने के बाद 27,450 रुपये आपको फीस देनी होगी। याद रखना है, ये सिलेक्शन के बाद आपको मिलेगा और आपको 14 जुलाई तक का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप इतनी बड़ी भर्ती का हिस्सा बन पाएँ और 1000 से ज़्यादा पोस्ट होने वाले हैं। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। बट अगर फिर भी होता है तो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए और साथ ही अगर तब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूंगी और आपके हर सवाल का आंसर दूंगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर यूज़फुल लगी और आपको लगा कि यार ये वीडियो, ये जानकारी बहुत अच्छी थी, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।